तो हेलो गाइस, ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि जो अपना मेन कैरेक्टर है ना जिन्वू, वो डेंजी गांव में जाकर जो हाहाकार मचाएगा ना, मतलब जो जैसा जैसा कारनामे करेगा बहुत ही ज़्यादा औसम। आप देखोगे ना, आप भी बोलोगे क्या बंदा है ये। तो अब शुरुआत में हमें बताया जा रहा था कि वुडांग सेक्ट में जाने से पहले सबसे पहले तुम्हें सारे के सारे एल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। उन सभी के माउंटेन्स में जाकर गाइस, जो भी माउंटेन्स को देख रहे थे पीछे भी, वो भी कहते हैं दोनों के दोनों भी, चुंग और चुंगसांग भी, चलो चलते हैं मास्टर। वो अपना में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे इन जगहों पर जाना है और फिर दूसरी जगह पर भी देखा जाए तो ये रास्ता वो बहुत ज़्यादा लंबा है, हमें माउंटेन्स में भी चलना पड़ेगा। तभी गाइज जो कुल्मिनेशन होल था ना, उन्होंने उसे कपड़े दिए थे पुराने वाले पहनने के लिए ताकि नए कपड़े हो ख़राब ना हो जाए। और वो भी कह रहा था जूनियर ब्रदर तुम बड़े हो चुके हो और अब बाहर जा रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो भी अपना में सोचता है ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है फ्रेंडली होने की। तभी जब वो ग्रेस पैलेस में गए थे ना, तो वो सारे के सारे नियम बता रहा था कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं कराना, फलाना ढिलकाना है, सब नियम बता रहा था। वो गाइज जो तो गुस्से में देख रहा था उसे। तभी गाइज वो बता रहा था कि मुझे सभी के बारे में बताया गया कि मुझे किस तरह से डील करनी है और किस तरह से किस जगह पर जाना है, और हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में अच्छे से बताया। फिर इंग यांग पैटर्न भी दिया और उसके साथ सोड भी दी और बहुत सारी चीज़ें दी। फिर मैं सभी के पास गया और आखिरी में मुझे परमिशन लेनी थी वॉयलेट क्लाउड पैलेस से, जहाँ पर गाइज जिन्वू कह रहा था मास्टर मैं आपको ग्रीडिंग्स पेश करता हूँ। और वो कह रहा था कि मुझे अब इनसे परमिशन लेनी है बाहर जाने से पहले। और इस प्रोसेस में हमारा तेल ही निकल गया गाइज, उसकी शक्ल देखो एक बार। वो भी कह रहा था चुंगू और चुंगचांग वो भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं, तो वो भी कहता है हाँ मास्टर, मैं इन दोनों को भी मेरे साथ ले जाऊंगा। तो वो कहता है बाहर ध्यान से साना, समझ गए इन दोनों के साथ। तो वो भी कहता है हाँ मास्टर। और अपना में सोचता है अब ये आखिरी पड़ाव बचा है। तभी वो कहता है अपनी जर्नी वो सेफली कंप्लीट करना, ढंग से गलियों में घूमना, कोई सुनसान गली हो तो वहां से मुड़ के निकल जाना, उसमें मत जाना। तो वो भी कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा। और वो अपना में सोचता है इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे पास है बुड्ढे, मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। तभी वो कहता है तो फिर अब मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मिशन के बारे में तुम्हें बता दी है, तो अपने मिशन को मत भूलना और वुडांग संप्रदाय के नाम को मत डुबोना, समझ गए। अब जाओ। तो गाइस जो भी भागता हुआ जा रहा था, कर रहा था, फाइनली ओवर हो गया। तभी पीछे से वो कहता है जिन्वू, तो भी चिल्लाता हुआ कहता है अब क्या हो गया दोबारा। तभी वो कहता है सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें हर एक दिन हमारे साथ कांटेक्ट करना होगा, मतलब हमारे साथ बातचीत करनी होगी पत्रों के द्वारा। तो वो भी कहता है हाँ मास्टर मैं समझ गया। मतलब ये तेल निकाल के मारने के बंदे का। तभी गाइस जो अपने मन में सोचता है वुडांग सेक्टर, उससे बाहर जाने का प्रोसेस ही इतना ज़्यादा घटिया है, ये ताओइस्टे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और गाइस जो बाहर आता है और एक सांस लेता है, कहता है मुझे बाहर की दुनिया पसंद है, यहाँ की फ्रेश एयर आहा हा हा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक टेरिटरी से स्केप कर गया। और वो कह रहा था अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो चुंगसांग और चुंगमुंग तो भी कहता है हाँ मास्टर। तभी वो उसे थैला और बैग देता है और कहता है चुंगसांग तुम मेरी स्वॉर्ड पकड़ो और चुंग तुम मेरा थैला, और अब चलो। तो वो भी कहता है मास्टर एक स्वॉर्ड ही हो तो आपको कैरी करनी चाहिए क्योंकि आप इसके ओनर है। तो वो भी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस भेज दूँ। तो वो भी स्वॉर्ड रखता हुआ कहता है चिंता मत करिए, मैं इसे आराम से ले जाऊंगा। तभी वो कहता है तो ठीक है, अब हमें मर्चेंट एसोसिएशन जाने के लिए शायद 40,000 मीटर्स का रास्ता तय करना होगा, जो कि हम घोड़े की मदद से आराम से कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें आगे दानजी गांव में जाना चाहिए मर्चेंट एसोसिएशन के पास। तो चलो चलते हैं गाइज। वो वहां पर जा रहे थे जर्नी में, और वो जब निकल रहे थे ना क्षेत्र से, कौन से वुडांग क्षेत्र थे नीचे पहाड़ से नीचे, तो उनके सामने एक बंदा आया था और वो बता रहा था जिन्वू अभी भी हमारे ऊपर मुसीबत है वो ख़त्म नहीं, क्योंकि हमें नीचे उतरते ही बैंडेड्स मिल गए। और अपना में सोचता है क्या इनको अभी अपियर होना था, अभी तो वुडांग सेक्टर का जो एरिया है वो ख़त्म भी नहीं हुआ। तभी जो चुंगसांग था ना, वो आगे जाता हुआ कहता है तुम लोग कौन हो और तुम्हें पता है कि हमने वुडांग सेक्टर के कपड़े पहन रखे हैं, तो फिर बताओ तुम हमारे सामने क्यों खड़े हुए। आखिरकार अगर कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तो वो भी कहता है सोड निकालता हुआ तुम बेवकूफ़ हो, हम तुम सबको मारने के लिए आए हैं, हमें देखो एक बार, अब जो भी तुम्हारे पास हो वो हमें दे दो, केस हो वो भी चलेगा। तो भाई जो अपना में सोचता है ऐसे डाकू को देखे हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया, मुझे ऐसा ही बिहेवियर पसंद है। और वो कहता है चुंगसांग सनसेट होने से पहले हमें डेंजी गांव में पहुंचना है, तो इन्हें निपटाओ। तो भी कहता है हाँ मास्टर। होगा जो आगे जाता हुआ कहता है अब इसमें तुम्हारी गलती होगी वरना तुम गिव अप कर दो, तुम्हें हर्ट होगा। तभी वो भी गाइज रेडी थे और वो कह रहा था आगे बढ़ता हुआ तो अब तुम मरोगे, जल्दी इसके ऊपर अटैक करोगा। जो अटैक कर चुका था और वो अटैक करता है ना, तो चुंगसांग उसे डोज कर लेता है पीछे हटकर। और तभी एक और बंदा अटैक करता है तो चुंगसांग उसे भी उचक कर डोज कर लेता है और
गाइज वो दोनों के मारता है पीठ पर, तो दोनों लुढ़क जाते हैं थोड़े, और दो लोग दोबारा चुंगसांग पर अटैक करते हैं। तो वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसे ब्लॉक करता है, और वो भी उसे देख रहा था और रमनन में सोच रहा था ये इतना बुरा भी नहीं है। देखा जाए तो पीछे के वो दो बंदे, उनकी मूवमेंट वो अच्छी है, शायद वो इन सब के बॉस लग रहे हैं और वो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इस हिसाब से ये इतने बुरे भी नहीं लग रहे। लेकिन चुंगसांग वो अपनी स्वॉर्ड में पहले से ही आराम से अपनी एनर्जी को डाल सकता है। इस हिसाब से वो मार्शल आर्ट के उस लेवल तक तो पहुंच चुका है कि अपनी स्वॉर्ड में क्यूआई को इंजेक्ट कर सके। एक लेवल के बाद बंदा पहुंच जाएगा और फर्स्ट क्लास का डिसेबल भी बन जाएगा। इस हिसाब से वो इन सभी से ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक बंदा उस पर अटैक कर रहा था, तो गाइज चुंगसांग की स्वॉर्ड पर अटैक करता है ना, तो वो ऊपर की ओर उछल जाती है। चुंगसांग भी उसे देखता है और वो अपने मन में सोचता है शायद चुंगसांग की एबिलिटीज वो तो ज़्यादा है, फिर भी वो उन्हें हरा नहीं पा रहा। क्योंकि तभी गाइज एक और बंदा अटैक करता है और वो बता रहा था कि ये बैंडिट्स है, इनको लड़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी जो चुंगोंग था ना वो कहता है सीनियर ब्रदर बच के, और वो कह रहा था वाह। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ तो भूल ही गया कि चुंगसांग उसके पास मुरीम में फ़ाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी फ़ाइट की ट्रेनिंग नहीं ली। रियल फाइट वो एकदम अनएक्सपेक्टेड हो रहती है। इस हिसाब से जो सामने वाले लोग हैं वो तो फुल किलिंग इंटेंट में है, लेकिन चुंगसांग ऐसा नहीं है। उसे अभी भी दर्द हो रहा है, तो उसे फाइट करने में जरूर कंफ्यूजन होगा। तभी वो गिरने वाला था ना, तो एक टकला बैंडिट था ना, वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। वो अपने मन में सोचता है अब तो मैं गया, शायद अब मैं इसे डोच नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी लेट हो गया। तभी गाइज उस स्वॉर्ड को कोई पकड़ लेता है। वो तो जिन्वू जो कि कह रहा था मेरी गलती है, मुझे तुमसे इतनी उम्मीदें नहीं लगनी चाहिए की थी, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कम है। और गाइज वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है, उसके पेट पर लात की देता है जिसके बहुत तेल लगी थी। फिर उचकता है और अपना दोनों हाथों से मुक्का बनाता है, फिर गाइज उसके पीठ पर देता है, जिससे कि उसकी हालत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर चुका था। तभी वो उसके सर पर अपना पैर रखता है और कहता है तुम लोग, तुम्हें एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, तुम दोनों को जरूर तुम इस ग्रुप के लीडर होंगे। तो गाइज वो भी चौंक चुका था और वो कहता है तुम्हारे साथ कांटेक्ट किसने किया। तो गाइज जो बंदा था ना वो अपनी नाइफ्स को फेंकता है कुनाई को, और वो भी उन्हें अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। तभी वो पीछे की ओर भाग रहा था और उन्होंने सोच रहा था मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, उसने हमारे बारे में पता भी लगा लिया, इसलिए मुझे एस्केप करना ही चाहिए। तभी गाइज जिन्वू का हाथ आता है और वो कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ से जाने की। और गाइज वो उसे मुंह से पकड़कर वहीं पर दबोच चुका था और पीछे से वो पैर रखता है और उसका हाथ खींचता है। फिर कहता है अब बताओ कि यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा मुझे मारने के लिए। तो वो भी कहता है तुम मूर्ख, मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगा। तो वो कहता है ओ ऐसा है, ज़रूर तुम इतने आसानी से हो और बिल्कुल भी डर नहीं, इसलिए क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं एक नॉर्मल ताओइस्ट हूँ जो कि सवाल जवाब करने के बाद तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और गाइज वो कंधे पर उसके पैर रखता है और हड्डी ही तोड़ देता है। फिर उसका पैर पकड़ता हुआ कहता है तो फिर अभी नहीं बताओगे तो ठीक है। और गाइज फिर भी तोड़ देता और इस तरीके से तोड़ा था उसने और कह रहा था अब मैं तुम्हें मार दूंगा और दूसरे से पूछ लूंगा। तो वो भी कहता है तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो। तो वो कहता है क्रूअल, ये फनी नहीं लग रहा, तुम ही तो पहले हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, तो अब बताओ नहीं वाले। तो कहता है रुको रुको एक सेकंड। तभी वो कहता है अब अपनी गर्दन को बचाओ, मैं तुम्हारी गर्दन ही तोड़ दूंगा। गाइज जो लगातार मुक्के मारता है तो सारे के सारे लोग थे ना जितने भी बैंडेड और डर रहे थे, वो अपने मन में सोचते ही क्या ये कोई बंदा ताओइस्ट है, लेकिन हमने ऐसे ताओइस्ट को कभी नहीं देखा। तभी वो कहता है 10 तरीके मेरी यूनिफॉर्म वो गंदी हो गई, इसमें खून ही खून लग गया। और सामने सभी को देख रहा था, सब भी अपने मन में सोच रहे थे पागल है साला। तभी गाइज वो कह रहा था तो अब तुम सबकी बारी, चलो तुम मुझे मारना चाहते हो ना। तो गाइज सारे के सारे कहते हैं नहीं हम बताते। तभी हमें उस बंदे के पैर को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उन कमीनों के अकॉर्डिंग ये डेंजिकाओ की एक गलियों से आया हुआ गैंग है जिसका नाम है ड्रैगन गैंग, और उन्हें पैसे मिले थे इन तीनों को पकड़ने के। तो फिर वो इन्हें पकड़ने के लिए आया और इनका बॉस का नाम है ली पायल योंग, और इन्हें वुडांग माउंटेन में आना था कुछ ताओइस्ट को पकड़ने के लिए, इसलिए वो हमारे पास आए। और ये दोनों के दोनों लोग हैं ना, ये दो महान बदमाशों के नाम से जाने जाते हैं जो कि लोगों को मारते हैं। और देखा जाए तो डेंजिकाओ में इनका अच्छा खासा नाम है और ये किडनैपिंग और बच्चों को पकड़ने का भी काम करते हैं। फिर भी उन्हें क्या ये नहीं पता था कि वुडांग संप्रदाय वो इतना कमजोर भी नहीं है, इविल सेक्ट से उसने फाइट किए तो वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। तो फिर ये हमें पकड़ने के लिए राजी क्यों हुए, क्या इन्हें बहुत सारा पैसा मिला था। और वो कहता है मुझे सीधा सीधा आंसर हो, कौन है इन सब के पीछे। तो वो भी कहता है कौन, हम नहीं जानते, क्या तुम जानते हो। नहीं गाइज वो नो हो तो कोई नहीं जानता था, वो भी अपना सोचते हैं शायद इनका बॉस ही सब कुछ जानता होगा। तो वो कहता है तो फिर अब बताओ ये दोनों, क्या इन दोनों का नाम फेमस है स्पेशली डेंजिकाओ के एरिया में। तो वो भी कहते हैं हाँ। तभी वो कहता है तो फिर इसकी बाउंटी कितनी है। तो वो कहता है शायद 10 सिल्वर नियांग है। गाइज नियांग उनकी करेंसी है। तो वो भी कहता है इतने ज़्यादा सस्ता है तो बहुत ज़्यादा बेकार है। तभी
वो गाइज कह रहा था और तुम्हारे पास कितने हैं? तो सारे के सारे चौंक भी चुके थे और वो अपने पैसे देते हुए कहते हैं हमारे पास इतना ही है। तो वो भी कहता है तो फिर अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो गाइज जो बंदा था ना कह रहा था तुम्हारा शुक्रिया। और गाइज चुंगू और चुंगसांगी देखकर चौंक चुके थे, अपना में सोचते हैं मास्टर ने इन्हें भी लूट लिया। तभी वो कह रहा था तो फिर अब पालियोंग को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम है कहाँ पर, वरना तुम्हारा अंजाम वो ऐसा होगा। और गाइज वो उसे सिक्का मोड़ के बताता है तो वो सारे के सारे डर जाते हैं और वो नीचे झुकते हुए कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिएगा ताओइस्ट सर, हमने बहुत सारी मिस्टेक्स की है, अब हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, कृपया हमें माफ़ कीजिएगा। तो वो कहता है चिंता मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वापस गलियों में जाओ और अपना काम करो, लोगों को बुली करो और परेशान करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं। तो वो भी कहता है नहीं, आपने हमें लेसन सिखाया है, अब हम बदल जाएंगे, मैं अपने माता पिता की कसम खाता हूँ। तो उसके सर पे सिक्का फेंक के मारता है और कहता है मैंने कहा ना, अब मुझे परेशान करना बंद करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो भी भागते हुए कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। गाइज वो दोनों ये सब देख रहे थे और अपने में सोच रहे थे सच में क्या हमारे मास्टर वो इतने ज़्यादा बुरे हैं, उन्होंने उन सभी को सबक सिखा दिया, सच में क्या ये कोई तावेष्टी है ना। गाइज वो तो नीचे जाता हुआ कह रहा था चुंगमुंग और चुंगसांग जल्दी चीज़ों को उठाओ और माउंटेन से नीचे चलो। फिर गाइज हमें डेंजी काऊ के एंट्रेंस को दिखाया जाता है। गाइज ये जगह है फेंगचुआन काउंटी, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और वो दोनों के दोनों बंदी भी वहाँ पर जा रहे थे। तभी डेंजी काऊ के मैजिस्ट्रेट के पास आया था, वो कह रहा था तो फिर अब मैं मैजिस्ट्रेट से बात करने जा रहा हूँ इन दोनों के बारे में, समझ गए? तो भी कहते हैं यस मास्टर अंकल। और गाइज वो स्माइल करते हुए जा रहे थे और वो नीचे गिरते हुए कहते हैं हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो वो भी कहता है मैं अब फाइनली सांस ले सकता हूँ। गाइज पूरे रास्ते वो चलते हुए आए थे जिन्हों की वजह से, क्योंकि वो कह रहा था चलना ही तुम्हारी ट्रेनिंग है। तभी वो कहता है सीनियर ब्रदर, आज जैसा कि हमारे मास्टर अंकल ने बिहेव किया, क्या वो नॉर्मल था? वो कुछ ज़्यादा क्रूअल नहीं लग रहे थे? तो वो भी कहता है मैंने जिस तरह से उन्हें हैंडल करते हुए देखा जाए तो वो इतने भी बुरे नहीं थे, क्योंकि ऐसे लोगों ने बहुत सारे लोगों को मारा होगा, इसलिए मास्टर अंकल वो औसम है। तो वो भी कहता है क्या? तभी वो कहता है उन लोगों के चेहरे वो भागते हुए नहीं देखे, मुझे नहीं लगता अब वो कभी भी डेंजी गाँव में आएंगे भी सही। मैं मास्टर अंकल के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले इन रोबर्स ने मेरी फैमिली को मार दिया था और मैं जानता हूँ वो कितने ज़्यादा ब्रूटल थे, उन्होंने मेरी फैमिली को नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैं जिंदा बचा अकेला, उस टाइम पे ही हमारे एक एल्डर आ गए और उन एल्डर्स ने मुझे बचाया। उन एल्डर का नाम था एल्डर म्यूंग हवा और उन्होंने मुझे उन बैंडेड से बचाया और यहाँ पर ले आए। देखा जाए तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन मैं अपना बदला लेना चाहता था। तो वो भी कहता है सीनियर ब्रदर, तभी वो कहता है मैं कभी भी नहीं भूलूंगा किस तरह से उन लोगों ने मेरी फैमिली को मारा। मैं इसी वजह से अपनी स्वॉर्ड को सीखना चाहता था ताकि मैं उन सभी लोगों को मार सकूं। हालांकि मास्टर अंकल जिनसो और एल्डर म्यूंग हवा ने मुझसे कहा कि मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन जब मैंने मास्टर अंकल जिनबू को देखा तो वो बुरी तरह से अलग थे। मैंने उन्हें देखा और अब मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे असलियत में गाइडलाइंस दी है। अब मुझे एलाइटमेंट मिल चुकी है उनकी वजह से। उन्होंने उन्हें पनिश किया और क्रूअल तरीके से पनिश किया है बहुत ज़्यादा। अब वो डर भी चुके हैं और उन्होंने एक मैसेज दिया है उन्हें कि अगर उन्होंने कभी भी ऐसे काम किए तो वो उन्हें ढूंढकर दोबारा से मार सकते हैं। इस हिसाब से ऐसे लोग वो बहुत कम ही है जो कि खुद बुराई के रास्ते पर चल के अच्छाई को प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने सोच लिया है अब मैं मास्टर अंकल का साथ दूंगा। गाइस वो रोते हुए कह रहे थे मास्टर अंकल आप कितने ज़्यादा महान हैं, आपने मुझे एक इलाइटमेंट का रास्ता दिया है, मैं आपको ही फॉलो करूंगा और आपका ही डिसाइपल बनूंगा। तो गाइस भी कह रहा था मास्टर अंकल सर पे महान है। गाइस वो ऐसे ही रो रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है अंदर का जो मैजिस्ट्रेट था ना, उसको मेन कैरेक्टर जिनको पकड़ता हुआ कहता है क्या वो इंजर्ड है? इससे क्या मतलब, अभी उनकी बस हड्डियाँ ही तो टूटी है कुछ, फिर भी तुम मुझे एक न्यांग ज़्यादा नहीं दे रहा है, प्लीज़ एक न्यांग दे दो, एक न्यांग ज़्यादा और चाहिए। तो वो भी कहता है वेल तुम क्या कोई ताविष्ट ही हो ना, मैंने तुम्हारे जैसा बंदा पहले कभी नहीं देखा, सच बताना क्या तुमने उन्हें मारा है? मुझे तो एक बंदे की शक्ल देखकर लग भी नहीं रहा कि वो वही बंदा है जिसके ऊपर इनाम रखा गया है, और मुझे अभी छोड़ो। मैंने अपने पूरे के पूरे करियर में पहली बार तुम जैसा ताविष्ट देखा है, और ये लो पैसे। तो वो भी कहता है हा 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 तुम्हें मेरी ब्लेसिंग्स मिले। अब तुम क्या जानते हो ली पालियोंग के बारे में? तो वो भी कहता है ली पालियोंग ये तो ड्रैगन किंग का मेंबर है ना, उनका लीडर, और उसे एक लोच फिश भी कहा जाता है। गाइज लोच फिश जो कि कहीं से भी भगकर निकल जाती है। वो भी कहता है वो कितने का है? तो अपना में सोचता है क्या कितने का, क्या तुम बाउंटी के बारे में पूछ रहे हो?
तो वो भी कहता है हाँ उसकी है 20 न्यांग। तो वो भी कहता है 20 न्यांग, और वो अपने मन में सोचता हंसता हुआ इस बंदे की बाउंटी वो अच्छी है, मैं इसे ढूंढ सकता हूँ, 10 सिल्वर न्यांग के बदले तो 20 न्यांग ही सही है। और वो कह रहा था कि तुम उसे पकड़ोगे, तो वो भी कहता है शायद। तभी वो कहता है उसे पकड़ना वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, क्योंकि वो कभी भी भाग कर निकल सकता है, उसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगती है, हमने भी बहुत ज़्यादा जोखिम उठाया है उसे पकड़ने में, लेकिन हम भी नहीं पकड़ पाए, इसलिए रहने दो। तो अपने मन में सोचता है नो वे, क्या वो अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है? लेकिन डेंजी गांव में देखा जाए तो लीगली एक ही फैमिली है जो कि स्ट्रोंग है, वो है जिंगल फैमिली, और ये इन्हीं की टेरिटरी है। इस हिसाब से देखा जाए तो इनके होते हुए कोई ऐसा डाकू लुटेरा इनकी गलियों में रह ही नहीं सकता जो कि स्ट्रोंग हो, तो फिर वो जरूर कमजोर ही होगा। मुझे उस पर उसे ढूंढना है। गाइस जो बाहर निकल रहा था और मैंने सोचता है क्या वो गेमलिंग में होगा, गेमलिंग हाउस में, या नाइट मार्केट में, या फिर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। मुझे बस उसे ढूंढना है और पकड़ना है। आज के मैजिस्ट्रेट वो तो कमजोर है, लेकिन उसे पकड़ने के बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। पाल रियोंग तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी गाइज दोनों के दोनों आ रहे थे डिसाइपल्स को कह रहे थे मास्टर अंकल आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, हम आपको ही फॉलो करना चाहते हैं। तो वो भी अपना में सोचता है अब इन्हें क्या हुआ, शायद इनका थकान की वजह से सटक चुका है। और वो कहता है तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ, चलो खाना खाने चलते हैं। तो चुंगमुंग भी कहता है खाना खाने। तभी वो कह रहा था तो चलो आज मैं तुम्हें स्पेशली अच्छे से कुकड हुआ, मतलब अच्छे से बना हुआ मीट खिलाऊंगा। तो वो तीनों की तीनों कहते हैं ये मीट। और गाइज वो ओशियन मून पवेलियन में आए थे। गाइज ये एक तरह का इन है जिसे कि तुम खाना खाने का बारी मान सकते हो, और वहाँ पर वो आए थे खाना खाने के लिए। और गाइज वो अंदर उन्हें ला चुका था। वो कहता है बॉयज अच्छे से खाओ, आज सब कुछ फ्री है, अनलिमिटेड मांस। तो वो भी कहते हैं मास्टर अंकल का सच में अनलिमिटेड मांस ही कितना ज़्यादा टेस्टी है। चुंग तो रोने लग गया था, वो कहता है इतना ज़्यादा टेस्टी मांस मैंने कभी नहीं खाया। तो जिन्मू भी अपना मन में सोचता है शायद ये पागल हो चुके हैं इस मांस को खाकर, इसके टेस्ट की वजह से मसाले वसालों का मैजिक ही ऐसा है गाइज। और पीछे के लोग भी कहते हैं क्या वो तावेस्ट है, लेकिन तावेस्ट को मांस खाते और एल्कोहल पीते तो हमने कभी नहीं देखा। क्या वो वुडांग सेक्ट की यूनिफॉर्म है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है गाइज। जंगमूंग को ये सब सुनकर गुस्सा आ रहा था, और दो लोग उन्हें देखते हुए बातें कर रहे थे। मास्टर उस तरफ देखो, क्या वो लोग वही है जिनके बारे में पहले बात कर रहे थे, गैंग मेंबर्स, ड्रैगन गैंग मेंबर्स। तो वो भी कहता है हाँ शायद वो उन्हें पकड़ नहीं पाए, सुंग सांग हमें इनके बारे में डिटेल्स का पता लगाना होगा। तो वो भी कहता है हाँ। तभी वो जाते हुए कहते हैं तो फिर अब हमें चलना चाहिए फैमिली हेड के पास। तो वो भी कहता है ठीक है। और गाइज वो जब जा रहे थे ना तो ऊपर से लोग उन्हें देखकर बातें कर रहे थे, ये यहाँ पर क्यों है, ये तो शायद वो फैमिली के हेड के पास काम करते हैं, ये फेंग चुआन में क्यों है। तो गाइज एक बंदा कहता है उन्हें भूल जाओ, हमें वो फैमिली के हेड से क्या काम, हम यहाँ पर है जब तक ठीक है। वैसे भी फेंग चुआंग वो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, समझ गए। तो वो भी कहता है हाँ। तभी वो कहता है बाय द वे बहुत लंबा समय हो गया वुडांग सेक्ट के लोगों को देखे हुए। गाइज ये था डेंजी काउ का सेकेंड जिगान फैमिली का सन, मेन जिंगल फैमिली का सन, जिसका नाम था जिंगल गाउन। और गाइज एक बंदा कहता है हाँ बिल्कुल बहुत समय हो गया उन्हें देखे हुए। गाइज ये कह रहा था कि एक लंबी फाइट के बाद अब वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है वुडांग सेक्ट। गाइज ये बंदा था जिंगल गाउन का बॉडीगार्ड जिसका नाम था बेंग गाऊ। और गाइज वो कह रहा था वैसे ऐसे लोग ये मांस भी खाते हैं। गाइज वो तो मस्त मांस चबा रहे थे, खा रहे थे, और वो सारे के सारे चौके हुए थे। तभी गाइज हमें बताया जाता है जिंगल फैमिली की जो मेन बेस है ना वो माउंट लोंगजांग में स्थित है, और इनकी जो जड़ें हैं वो डेंजी काउ यांग यांग और वुहान ई यांग और माउंटेन लोंगजांग तक है। इस हिसाब से जिंगल फैमिली वो बहुत ही बड़ा क्लेन है, और जनरेशन टू जनरेशन लोग उनका नाम यूज करते हैं। देखा जाए तो अगर जिंगल फैमिली के लोगों को अलग अलग तरीक़ों से निकाला जाए कि कौन क्या काम करता है तो अलग अलग, कोई तो स्कॉलर्स आ जाएंगे, कोई वॉरियर्स आ जाएंगे, कोई मर्चेंट आ जाएगा, ऐसा करके हज़ारों लोग हो जाएंगे जिंगल फैमिली से। और नेचुरली कहूँ तो ये जिंगल फैमिली की डायरेक्ट ब्लड लाइन का सेकंड सन है जिंगल यून। और आज ये यहाँ पर आया है डेंजी गाँव में, जहाँ पर ये किसी बंदे को देखकर इम्प्रेस हुआ। वो जानना चाहता है कि क्या ये सेकेंड क्लास के डिसाइपल्स है जो कि मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं। तो कह रहा था शायद ही सेकंड क्लास के डिसाइपल्स ही होंगे, देखने से तो ऐसा ही लगता है। वुडांग संप्रदाय वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है और ख़त्म हो रहा है। तभी वो भी कहता है तुम्हें अभी कुछ नहीं पता। देखा जाए तो वुडांग संप्रदाय वो एक बाघ की तरह है, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहे हैं, इसलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसा लगता है कि एक बाघ वो अपनी केव में से निकल कर आया है। तो जाओ और उनका पता लगाओ। गाहू समझ गए मैंने तुमसे क्या कहा, पता लगाओ कि वो टाइगर है या डॉग, समझ गए।
है और ये भी पता लगाना उनकी श्रेणी कौन सी है। तो वो भी कहता है यस सर। और तभी वो कह रहा था और शायद तुम्हारी लेवल में मिस्टेक क्यों आई है, तो तुम शायद उन्हें बिना हर्ट करे भी जान सकते हो उनकी एबिलिटीज, तो ज़्यादा हर्ट मत करना उन्हें। तो वो भी कहता है ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, बस उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी ही होगी। तभी वो उनके पास जाता है और कहता है वुडांग संप्रदाय के ताओइस्ट, मेरा नाम है बांग गाहू और मैं जिंगल फैमिली से हूँ। मैंने आपकी पोशाक देखी तो मैं समझ गया आप वुडांग संप्रदाय से है, तो क्या मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो गाइस जिन्वू ड्रिंक रखता है अपनी और वहाँ पर मुड़ता है उसकी तरफ घूम कर और कहता है क्या तुम हम जैसे ट्रावेस्ट के लिए ड्रिंक प्रिपेयर करना चाहते हो, मतलब बाय करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे शब्दों से हमें बेला दोगे। तो वो भी अपने में सोचता है ये क्या कह रहा है, इसके बोलने का तरीका वो ताओइस्ट की तरह नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि ये कोई गली का ठग है, बदमाश है, गलियों में रहने वाला। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसने ताओइस्ट के कपड़े चुरा लिए हो। तभी जिन्वू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज के दिन हमारे बारे में बोलने की, पहले ही जो 3 लोग बैठे हैं वो हमारे बुराइयां कर रहे हैं कि हम मांस खा रहे हैं और ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारे से परेशानी हो रही है तो खुद ब खुद ही चले जाए। तो भी जाते हुए कहते हैं आखिरकार इसे कैसे पता। तभी वो कह रहा था वैसे जिंगल फैमिली वो भी मुझे बहुत देर से परेशान कर रही है ऊपर बैठकर, ये फनी नहीं लग रहा, क्या तुम हमारी कैपेबिलिटीज़ को जानना चाहते हो कि हम कौन है और तुमने ये सब जानने के लिए अपने कुत्ते को भेजा। तो वो भी कहता है कुत्ता तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो जिंगवू कहता है सब कुछ भूल जाओ और वो कह रहा था चुंगसांग। तो भी कहता है हाँ मास्टर। तभी वो कहता है ये हमारे स्किल्स को परखना चाहते हैं तो आगे जाओ और उससे फाइट करो। तो वो भी कहता है ये सब मुझ पर छोड़ दो। और गाय जो आगे आ चुका था तभी वो अपने मन में सोचता है धत तरीकी शायद उनको पता लग गया कि हमें उससे फाइट करनी होगी, इस हिसाब से मैं हार नहीं सकता, मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी। वो भी अपने मन में सोच रहा था ये कमीना इसने सारे लीड को खो दिया है, अब देखा जाए तो इसकी स्किल्स के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है और वो बंदा जो बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ठग हो। मैंने ऐसा ताओइस्ट पहले कभी नहीं देखा, देखा जाए तो वुडांग संप्रदाय क्या वो अब ऐसा हो चुका है, मुझे तो ये एक भेड़िए के बच्चे की तरह लग रहा है। तभी वो अपना में सोच रहा था क्या सब कुछ ठीक रहेगा और वो कहता है तो फिर तुम एक ताओइस्ट है तो आ जाओ, तुम्हारे शब्द आशा करता हूँ तुम्हारी स्किल्स को तुम्हारे शब्दों की तरह ही तीखे होंगे। तो वो भी कहता है तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो कह रहा था चुंगसांग रेडी हो जाओ। तो गाइस जो भी अपने में सोचता है क्या वे कमीने वो चुंगसांग से लड़ाई करेंगे। गाइस ये तो सेकंड क्लास का डिसाइपल है वुडांग का, और ये बात वो भी जानते थे। और गाइस ये जो बंदा था ना ये तो टॉप क्लास का मार्शल आर्टिस्ट था जिंगल फैमिली का और वो सेकंड क्लास का, इस हिसाब से ये तो उसकी बेइज्जती है। वो भी अपने में सोचता है ये मेरे लिए बेइज्जती कर रहे हैं, मैं अपनी सोड नहीं निकालूंगा। तो वो कह रहा था अगर ऐसा है तुम अपनी सोड नहीं निकालने वाले तो तुम हारोगे क्योंकि चुंगसांग वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तभी गाइस वो कह रहा था चुंगसांग आगे बढ़ो, तो वो भी आगे बढ़ता है और अपनी सोर्ड से अटैक करता है। तभी वो उसके सोर्ड थी ना वो उसके गर्दन के एकदम साइड में आ जाती है और वो अपने में सोचता है ये फ्लोविंग क्लाउड नहीं है, ये है लाइटनिंग, इसे ढंग से देखो मैंने इसकी टेक्निक को चेंज करवा दिया। तभी वो एक और अटैक करता है ना तो उसे डोज कर लेता है और एक किक की देता है उसके बैक पे और उसका हाथ पकड़कर उसके पेट पर देता है बहुत तेज मुक्के की। और अपना में सोचता है फिर भी ये अभी भी अमेच्योर बच्चा है, ये ज़रा देर तक मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा। और इसकी लोअर बॉडी वो अपने लोअर बॉडी का डिफेंस नहीं कर पाया। तभी वो अटैक करता है ना चुंगसांग तो ऊपर कूद के उसे डोज कर लेता है और अपना में सोचता है ये सेकंड क्लास का डिसाइपल है, देखा जाए तो अभी इसकी स्किल्स वो अच्छी है, फिर भी मुझे इसे फिनिश कर लेना चाहिए। और गाइस जिन्वू भी अपना में सोचता है उसकी लोअर बॉडी और उसके हैंड का डिफेंस वो तो मैंने कब का हटा दिया था, मतलब जो उसकी वीकनेसेस थी ना उसको तो मैंने कब का सोल्व कर दिया था। इस हिसाब से वो कर क्या रहा है, क्या वो अपनी वीकनेस वो इसलिए दिखा रहा है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करे और चुंगसांग को एक मौका मिल जाए। ये कमीना ये सच में बहुत ज़्यादा चालाक है। चुंगसांग की बात कर रहा था वो जो अपोनेंट था ना वो भी चुंगसांग को देखता हुआ अपना में सोचता है उसके हाथ और उसकी लोअर बॉडी ये दो उसकी वीकनेसेस है, इस हिसाब से मैं सेकंड क्लास के डिसाइपल को आराम से हरा सकता हूँ, मुझे पता ही था ये एक अमेच्योर बच्चा है। तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है ना चुंगसांग उसे डोज कर लेता है अपनी स्वॉर्ड से और वो उसके किक की देता है चुंगसांग के, फिर पंच की देने वाला था और अपने मन में सोचता है अब ये हैंड हुआ तो चुंगसांग नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है और अपने मन में सोचता है इसने डोज कर लिया। तभी चुंगसांग को एक पूरी की पूरी खुली ओपनिंग मिल चुकी थी और वो अपनी स्वॉर्ड से उसके चिन पर मारता है और सारी की सारी फोर्स लगा देता है जिससे कि वो नीचे गिरता है पीछे की ओर। और तभी चुंगसांग आकर अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है और दे दनादन धोने लगता है। और भी अपने मन में सोचता है आवाज़ वो अच्छी आ रही है, इसका मतलब इस बास्टर्ड ने मुझसे कुछ तो सीखा है। तभी पीछे से वो भी कहता है गाहू तुम
तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक बच्चे को ऐसे पीटने दोगे अपने आप को, तुम सच में एक यूजलेस आदमी हो। तभी गाइज वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है, क्योंकि गाइज उसकी तो बेइज्जती हो चुकी थी और वो गाइज चुंगसांग की स्वॉर्ड भी काँप रही थी। तभी वहाँ का एटमोसफेयर भी चेंज हो रहा था। वो बेंग हाओ भी कहता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। तभी वो अपने मन में सोचता है जिन्वू भी ये शॉर्ट टेक्निक, ये तो ओवरफ्लोइंग एज है, इस हिसाब से ये सांप की जीभ की तरह है। इस टेक्निक को फर्स्ट क्लास की मार्शल आर्ट से कंपेयर कर सकते हैं और अब ये अपनी शॉर्ट क्यूआई का यूज भी कर रहा है। देखा जाए तो उसका जीतना वो पहले मुमकिन था, इसलिए जब वो कमीना वो नीचे बैठा और ये मार रहा था तो उसे एक हाथ या एक पैर तोड़ ही देना चाहिए था। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी वो सामने देखता है कि चुंगसांग है ना, वो अपनी शॉट को चार्ज कर रहा था। चुंगसांग ने भी हार नहीं मानी थी। दो चुंगुंग भी कहता है मास्टर अंकल वो अपनी क्यूआई को यूज कर रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वो कहता है चुंगुंग तुम चुप रहो और देखो। तभी जो बेंगहाओ था ना वो कहता है शॉट चार्ज, हाँ हाँ बच्चे ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अभी तुम बस 20 साल के हो, इसलिए तुम्हारी स्वॉर्ड की जो डेफिशिएंसी और मेरी स्वॉर्ड की डेफिशिएंसी उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। इसे देखो, मैं अपनी स्वॉर्ड की क्यूआई को बहुत दूर तक भेज सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस हिसाब से अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर कर लो। गाइज जो अटैक कर चुका था तभी वो भी उसे देखता है और उचक के डोज कर लेता है। गाइज उसका अटैक इतना ज़्यादा गया था एकदम सरपेंट की तरह। तभी वो कहता है अब तुम कब तक भागोगे, और अटैक कर रहा था। गाइज जो वहाँ की टेबल्स को भी तोड़ रहा था, वो तो पीछे डिस्टेंस बना लेता है और दीवार का सहारा लेकर उचक कर उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो भी गाइज अटैक करता है ना, तो उसे अपने शॉट से डिफ्लेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो पीछे गिर जाता है। फिर भी संभलता है और वो भी अपने मन में सोचता है वेल डन चुंगसांग। देखा जाए तो वो चुंगसांग है ना, वो उस बेंगाहू के पास आने की कोशिश कर रहा है। उसे ओपनिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी गैप बहुत बड़ा है। इस हिसाब से उसकी आंखों में उम्मीद तो है, फिर भी डिस्टेंस वो कम है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम मूछे वाले बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़की के ऊपर शॉट टांगने की। तुम्हारी स्किल्स भी अच्छी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समझ गए। तो वो भी कहता है तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की। तभी जो चुंगसांग था वो कहता है मास्टर अंकल मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, चिल्लाकर कह रहा था। तो दोनों भी सुनते हैं क्या मास्टर अंकल। वो यंग मास्टर भी अपने मन में सोचता है क्या ये बंदा ये एक जिन है। गाइज जो जिन्स रहते हैं ना वो फर्स्ट क्लास के डिसाइपल्स रहते हैं वुडांग संप्रदाय के, और इस हिसाब से ये बंदा ये वुडांग संप्रदाय के एल्डर्स के एकदम नीचे था अपना मेन कैरेक्टर। और देखा जाए तो जो जिन रहते हैं ना वो 30 या 35 साल के रहते हैं और वुडांग संप्रदाय के एकदम अंदर रहते हैं। इनकी जो बाहर की जो इमेज थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। वो भी अपने मन में सोचता है क्या ये यंग लड़का क्या ये जिन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी वो भी कहता है मास्टर अंकल मैं फाइट कर सकता हूँ अभी भी। तो वो कहता है चुंगसांग मैंने क्या कहा। तो वो कहता है यस मैं समझ गया। और अपने मन में सोचता है मैंने अपनी एबिलिटीज से मास्टर को डिसअपॉइंट किया, ये कितना ज़्यादा बुरा है, शायद मैं उनके फुट स्टेप्स पर नहीं चल सकता। तभी वो कहता है वेल डन, तुमने अच्छा किया इस बास्टर्ड को सबक सिखाकर, अब देखो और सीखो। और गाइज हमारी यह वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एपिसोड है और नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही आएगा जिसमें फाइट दिखाई जाएगी। लेकिन अभी इस एपिसोड के बाद तो मैं हेलमेट वाली सीरीज डालूंगा, फिर हेलमेट वाली सीरीज डालने के बाद ये मानवा है ना इसे लगातार कंटिन्यू करूंगा, बस इसी के एपिसोड आएंगे। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।